एक नाव कुल 32 घंटों में धारा के प्रतिकूल 78 किलोमीटर की यात्रा कर सकती वापस आती है। यह नाव कुल 9 घंटे में धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 52 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। शांत पानी में नाव 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि नाव की स्टिल वाटर में स्पीड निकालनी है। अब सोचो, यह है डाउनस्ट्रीम, यह है अपस्ट्रीम। ध्यान सुनिएगा, सवाल में यह बोला गया है कि एक नाव 78 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 78 किलोमीटर, फिर वापस 78 किलोमीटर आएगी, तो वापस डाउनस्ट्रीम आएगी। अगर कोई नाव अपस्ट्रीम जाती है 78 किलोमीटर, तो वापस 78 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आएगी, और आने जाने में समय कितना लगा? 32 घंटे। ये पहली इक्वेशन है। दूसरा, अगर नाव 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 52 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती, 52 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती, 52 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो समय लगा जाने में 9 घंटे, 9 घंटे लगा। ठीक है जी, टोटल कितना समय लगा? 9 घंटे। तो आपसे पूछा है नाव को 12 घंटे स्टिल वाटर में जाने में कितना समय लगेगा, यानी कि अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो नाव की स्टिल वाटर में स्पीड निकालनी है, और नाव की स्टिल वाटर में जो स्पीड होती है वो होती है d+u/2। तो मुझे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों की स्पीड चाहिए। सवाल के आंसर इंटीजर्स हैं, यानी कि ये भी इंटीजर आएगा, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, फ्रैक्शन में नहीं आएगा मेरे भाइयों। और कोई बहुत आसान सी वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए। मैं इक्वेशन सॉल्व नहीं करूंगा दो, मैं कोई आसान सी वैल्यू देखूंगा जो यहां सेटिस्फाई कर दें। बताइए, इनमें तो देखो, इनमें कॉमन आसानी से मिल जाएगा। 78 और 52 में 13 कॉमन है, 13। कहीं ऐसा तो नहीं कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड 13 हो, 13। कहीं ऐसा तो नहीं कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड 13 कॉमन हो। 13 पे बात नहीं होगी तो 78 52 में 26 भी कॉमन है, 26 चेक करेंगे। अगर मैंने डाउनस्ट्रीम की स्पीड 13 मान ली तो 78 किलोमीटर जाने में 6 घंटे लगेगा। टोटल 32 घंटे लगा है, तो यहां 26 घंटे लगेगा। 6 और 26 32 घंटे होता है ना। अगर आप 78 किलोमीटर जाओगे 26 घंटे में, तो अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 3। क्या यहां सेटिस्फाई कर रहा है? अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 13 है तो 52 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लगेगा। अपस्ट्रीम की स्पीड 3 है तो 15 किलोमीटर जाने में 15/3 5 घंटे लगेगा, और टोटल 4 5 9 सेटिस्फाई हो गया। बस मेरा तो यहीं पे सेट हो गया। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 13 है, अपस्ट्रीम की स्पीड 3 है, तो एक्स क्या आएगा? नाव की शांत जल में चाल क्या आएगी? 13 3 16 का आधा 8। तो अब नाव की, बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 8 आ गई। बोला है नाव को स्टिल वाटर में, नाव स्टिल वाटर में 12 घंटे में कितनी दूरी जाएगी? अगर स्पीड 8 है तो 12 घंटे में कितना जाएगा? स्पीड गुणा टाइम 96 किलोमीटर। आंसर। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अपनी तो नाव वहां डूबी जहाँ पानी कम था। जरा नाव का सवाल करते हैं। देखो, इस सवाल को कोई भी कर ले, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक डायरेक्ट करना, और कोई कोई सवाल ऐसा आ जा कि वो डायरेक्ट हो जा, तो डायरेक्ट कर लेना चाहिए। तरीका भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ये पूछ रहा है, मैं सीधा लास्ट में आ रहा हूँ, शांत पानी में नाव 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब शांत पानी की बात आई, 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो 12 का मल्टीपल होगा, नहीं होगा वो। इसमें 12 का मल्टीपल एक ही नज़र आ रहा है, और ऑप्शन अपने आप को ये बता रहा है कि जो नाविक की चाल है वह पॉइंटों में नहीं है। 3.4, 0.38, 4.33, इस तरीके के नहीं है, वो अपने आप में ऑप्शन बता रहा है, और ऐसी वो देता भी नहीं है। इसलिए इस बात को ले गए, एक ऑप्शन यो ही है, कट रहा है पूरा का पूरा, ये पॉइंटों में जाओगा। पॉइंटों में भी ऐसे नहीं कि 4.5 5.5 जैसे भी बताया है, 4.337 इस प्रकार जाओगे। ये भी पॉइंटों में जाओगा, ये भी पॉइंटों में जाओगा, तो इससे बढ़िया कुछ है क्या? बताओ। कर तो सभी ले गए सवाल को। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें आप सभी।